हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 जो है उसका पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम एडिट नहीं कर पाए थे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। क्वेश्चन है दोस्तों, समीकरण के निम्न समीकरण के युग्म के को क्या करना है, विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख चुके हैं, विलोपन विधि से हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, x + y = 5 और 3x माइनस क्या, सॉरी 2x - 3y बराबर क्या 4, दो का समीकरण दिया है। हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं या फिर पहले समीकरण लिख लेते हैं। x + y बराबर कितना होगा 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 2x - 3y बराबर कितना 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है दोस्तों, कोई भी एगो समीकरण लेते हैं, उसका मान फिर निकालते हैं, फिर दूसरा में पुट करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 5। x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 5 - y आएगा कि नहीं आएगा। अब x के मान को समीकरण कहाँ पे रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 4। तो 2x के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 - y लिखेंगे, -3y बराबर कितना होगा 4। होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए 2 गुना 5 कितना होगा 10, -2y माइनस कितना होगा 3y बराबर कितना होगा दोस्तों, बराबर कितना होगा 4। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों का आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 -2y और 3y कितना होगा 5y होगा, बराबर कितना आ गया 4। 5y बराबर कितना आ गया दोस्तों 4। ये प्लस में है, -5y बराबर यहाँ 4 है, ये 10 उधर जाके क्या होगा -10 होगा, -10 होगा। यानी -5 यहाँ क्या होगा, -5y बराबर कितना होगा 10 में, सॉरी 4 में 10 जाएगा तो कितना -6 बचेगा। y बराबर क्या होगा, -6 बट्टे में कितना -5। ये माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर कितना 6/5। समझ में आ गया। y का मान कितना आ गया दोस्तों आपका 6/5। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर कितना आएगा 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब x + 6/5 बराबर कितना आएगा 5। x बराबर कितना आएगा 5 - 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है। x बराबर क्या होगा 5, यहाँ नीचे आएगा, ये 5 25 होगा, 5 5 25 होगा, माइनस कितना 6। x बराबर कितना आ गया 19 बटे कितना होगा 5 होगा। 19 बटे कितना होगा दोस्तों 5, 19/5। अतः x बराबर कितना 19/5 तथा y बराबर कितना आएगा, y का वैल्यू 6/5, 6/5। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड बना रहे हैं कि विलोपन विधि से हम लोग को सॉल्व करना है इसलिए। समझ में आ रहा। दूसरा, अब इसी को हम लोग, इसी क्वेश्चन को क्या करना, विलोपन विधि से, ये हम लोग का निकल गया प्रतिस्थापन विधि से। ठीक ना, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, प्रतिस्थापन विधि से आया। ठीक, अब हम लोग विलोपन विधि से बनाए, विलोपन विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से क्या होता है दोस्तों, जो समीकरण दिया है ना आपका, समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 में से कोई भी एक ऐसा चीज लेते हैं दोनों में बराबर रहेगा। जैसे 2x है, यहाँ भी 2x अगर होता तो हम लोग घटा कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एगो को घटाव कर देने से एगो गायब कर देना। देखिए बना के हम लोग आपको बताते हैं। यहाँ देखिए 3y है, यहाँ क्या है y है, तो यानी अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 बराबर होगा समीकरण 1 को। या फिर यहाँ पे आप चाहेंगे तो एक बार समीकरण लिख सकते हैं, x + y बराबर कितना 5। क्या है, समीकरण 1 है 2x - 3y बराबर कितना आएगा 4, इसको समीकरण 2। यहाँ से समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर
समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई, इसको कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से। उधर भी 5 को भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ कितना होगा, 3x प्लस 3y बराबर कितना होगा, 15। इसको समीकरण आप मान लीजिए 3। अब समीकरण, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 3y, इसके साथ किसको जोड़ रहे हैं, 3x प्लस 3y, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं, बराबर कितना आएगा आपका, यहाँ 4 है प्लस कितना है, 4 है प्लस कितना है आपका यहाँ दोस्तों, 15, 4 प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3y प्लस में कितना होगा, 3x प्लस कितना होगा, 3y बराबर कितना होगा, 19 होगा। ये देखिए 3y माइनस में प्लस में कट गया, यहाँ आपका कितना बचा, 5x बचा, 5x बराबर कितना होगा, 19। अब x बराबर कितना होगा, 19/5 होगा कि नहीं होगा, 19/5। अब ये x का वैल्यू को हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5 होगा। तो x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 19/5, 19/5 प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5। y बराबर क्या होगा, 5 माइनस में कितना होगा, 19/5 होगा कि नहीं होगा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या फिर हम यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे y बराबर क्या होगा दोस्तों, y बराबर कितना होगा, भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 25 माइनस कितना होगा, 19 होगा। y बराबर कितना आएगा हम लोग का, 25 में 19 जगह तो कितना, 6/5। अतः x बराबर कितना आया, 19/5, 19/5, y बराबर कितना आएगा, 6/5। देखिए दोनों विधि से हम लोग का जो x और y का मान आएगा ना बराबर आएगा, किसी भी विधि से बनाइएगा y का मान 6/5 ही आएगा और x का मान कितना है, 19/5। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने, इतना लेने के बाद यहाँ क्वेश्चन में और एक चीज़ बोल रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम लोग कुछ भी विधि का नाम ले, हमें हमें विलोपन विधि, क्या लिख देंगे, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी। कुछ भी विधि का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग को बीच में है ये दोस्तों, हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, यहाँ देख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है। 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 4। इसको हम लोग किस विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से पहले तो यहाँ हम लोग का कितना है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर कितना होगा दोस्तों, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किसी भी समीकरण से ले लेते हैं, समीकरण 1 से ले लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, 3x प्लस 4y बराबर कितना होगा, 10। 3x बराबर कितना होगा, 10 माइनस 4y होगा कि नहीं, 4y होगा। x बराबर कितना होगा, 10 माइनस 4y बट्टा में क्या होगा, पूरा का बट्टा में 3 होगा। पूरा का बट्टा में कितना होगा दोस्तों, 3। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर कितना होगा, 2। यही होगा। तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 10 माइनस 4y बट्टा में कितना होगा, 3 माइनस कितना होगा, 2y बराबर कितना, 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, 20 माइनस 8y, 20 माइनस क्या, 8y बट्टा में कितना, 3 माइनस में कितना होगा, 2y बराबर कितना होगा, 2। यही होगा। अब देखिए इसको भिन्न का, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, 1 है।
भिन्न का जोड़ करते करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये 20 माइनस 8y रहेगा, 20 माइनस 8y, ये माइनस में क्या जाएगा, यहाँ 3 दूने 6 होगा, 6y होगा, बराबर कितना होगा आपका 2। ये तिरछा गुना जाएगा, 20 माइनस कितना होगा 14y बटा में 3 बराबर कितना 2। तो 20 माइनस 14y बराबर कितना होगा 6, होगा कि नहीं होगा, माइनस 14y बराबर 6, ये 20 तो उधर जाएगा माइनस 20 होगा, माइनस 14y बराबर कितना बचेगा, माइनस 14 बचेगा, y बराबर माइनस 14 बटे कितना होगा, माइनस 14 बचेगा। ये पूरी कटेगा एक बार में, y का वैल्यू कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक ना। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा दोस्तों, समीकरण 1 क्या इसी जगह पर रख सकते थे। y का मान हम लोग 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10 है, 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर कितना होगा 10, 3x बराबर 3x प्लस 4 बराबर कितना होगा 10 होगा, 3x बराबर कितना होगा 10 माइनस 4, 3x बराबर कितना होगा 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ आप लोग एरो देते रहिएगा, यहाँ पे आप लोग एरो देते रहिएगा, इधर भी आप लोग एरो दे लीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा 6/3, 3 दूगने कितना होगा 6, x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, y का वैल्यू पहले से आ चुका है 1, अतः x बराबर 2, y बराबर कितना आ गया 1, x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 1। अब किस विधि से बनाएंगे, विलोपन सॉरी प्रतिस्थापन विधि आ गया, विलोपन विधि। अब किस विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से फिर से हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, सामने अच्छा रहेगा। 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, समीकरण 1 कितना 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर कितना आएगा, तो इसको देखिए अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो समीकरण 2 को, समीकरण सॉरी 1 को नहीं, 1 को नहीं 2 को, 2 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 को किससे गुना करें 2 से, तो 2x माइनस 2y इसको गुना किससे करना पड़ेगा 2 से, बराबर इसको भी किससे गुना करेंगे 2 से, तो कितना होगा यहाँ 4x माइनस 4y बराबर कितना होगा 4, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3। ये हम लोग का समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y, इसको जोड़ रहे हैं किसके साथ 4x माइनस 4y बराबर कितना होगा आपका 10 प्लस 4, समझ में आ रहा है। अब देखिए 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y बराबर कितना होगा 14 होगा, ये माइनस 4y कट गया, यहाँ कितना बचा आपका 7x बराबर कितना होगा 14, x बराबर कितना होगा 14/7, 7 दूनी 14, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया आपका 2, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 2, x बराबर आपका है 2, x के मान को समीकरण इसमें रखेंगे, कहीं पर रख दीजिए, एक में ही रख दीजिए, एक में रखने पर 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10, एक्स का 3 गुना 2 प्लस कितना है 4y बराबर कितना है 10, या 6 प्लस 4y बराबर कितना आ गया 10, 4y बराबर कितना 10 माइनस 6, 4y बराबर कितना आ गया 4 बचेगा, y बराबर कितना 4/4, y का वैल्यू कितना है 4 और 4 कटेगा 1 बचेगा 1, अतः x बराबर कितना 2 तथा y बराबर कितना आ गया 1 आ गया।
आया कि नहीं। उसके बाद लिखिए हमें विलोपन विधि विधि अधिक उपयुक्त लगी, अधिक उपयुक्त लगी। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे विधि में, आप लोग यहाँ एरो देते रहिएगा, ठीक ना। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3x। इसको हम लोग किस विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विधि से। तो पहला क्या है, 3x, 3x माइनस 5y, इसको इधर लेके चले जाते हैं बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा को क्या है, 9x, 9x y इधर उधर है बराबर को उधर इधर लेके आते तो क्या -2y बराबर कितना होगा 7, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए समीकरण 1 से बनाते हैं, समीकरण 1 से क्या होगा, 3x माइनस 5y बराबर कितना 4 है, 3x बराबर कितना होगा 4 प्लस 5y। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा 4 प्लस 5y बटा में कितना होगा 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण x के मान को कहाँ रखें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कितना है मेरा, नीचे वाला है 9x माइनस 2y बराबर कितना है 7। तो यहाँ 9 गुना कितना होगा, x के जगह पे कितना गुना होगा 4 प्लस 5y बट्टा में कितना होगा 3 माइनस कितना होगा 2y बराबर कितना होगा 7, 3 3 9, यानी 3 गुना होगा 4 प्लस 5y के साथ माइनस कितना होगा 2y बराबर कितना होगा 7। ये होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 4 12 प्लस कितना होगा 3 5 15y माइनस कितना होगा 2 गो y बराबर कितना होगा 7। ठीक है, अब देखिए अब इसका आगे करते हैं। यहाँ पे कितना बचा हम लोग का, 15 में 2 हुआ जाएगा 12 प्लस 13y, 13y बराबर कितना बचा आपका 7। अब 13 का y बराबर 7 और उधर जाके क्या होगा -12 होगा, माइनस कितना होगा 12 होगा, y बराबर कितना होगा 12। सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक लिख दिए ना, यहाँ 17 कहाँ से हम लिख दिए, ये 7 ये -12 होगा, ये कितना बचे -5 और ये 13 जाके बट्टा में होगा 13। गलत नहीं ना बनाए हैं। चलिए ठीक है, y के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, कहीं पे भी रख दीजिए, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y बराबर कितना है 14 है, 3x माइनस 5 गुना क्या -5 बट्टे 13 होगा बराबर कितना 14। यहाँ कितना 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 25 बट्टे 13 बराबर कितना होगा 14। 3x बराबर कितना होगा 14, ये माइनस क्या होगा 25 बट्टे 13, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ये 3x बराबर कितना होगा 13 होगा, 13 और 14 गुना होगा तो कितना होगा। ये हमको लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्या। अच्छा बना लेते हैं जितना बन रहा है, इधर के एक थोड़ा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे 3x, क्योंकि इतना तो ज़्यादा लग रहा है ना, ज़्यादा लग रहा है ये। यहाँ पे हम लोग का 3x यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 4 है। ठीक है, 3x का आंसर मैच कर लेते हैं ना, आंसर मैच कर ले रहे हैं, अगर सही बन रहा तो ठीक है। 3 कितना है 3.3 का 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का 3 नंबर का y का वैल्यू कितना आ रहा है -5/13, सही बन रहा है, y का वैल्यू -5/13। चलिए ठीक है, y के मान को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं 3x, सॉरी समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर कितना 14 नहीं है 4 है, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आराम से, ये 4 है बराबर कितना 4, तो ये आपका उधर कितना होगा -25/13, तो 4 है, ये
4 माइनस कितना होगा 25/13 होगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है। इधर कितना होगा 13 होगा, 13 4 कितना होगा 52 होगा, 13 4 कितना 52 माइनस कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर कितना होगा 27/13 होगा कि नहीं। अब x देखिए, x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। x बराबर 27/13 और ये 3 गुना है यहाँ से, यहाँ 3 क्या होगा गुना होगा, 3 9 या 27। x बराबर कितना होगा 9/13। ठीक है, x बराबर 9/13। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे आप लोग एरो देते रहिएगा। आप लोग शुरू से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग एरो दे दीजिए, मेरे से जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है। 9/13। अब क्या करेंगे, अतः x बराबर क्या है 9/13, y बराबर कितना आ गया, y का वैल्यू -5/13। प्रतिस्थापन विधि हो गया आप लोग का। अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, अब किस विधि से बना रहे हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम लोग समीकरण फिर से लिख लेते हैं यहाँ 3x माइनस 5y, 3x माइनस क्या है 5y बराबर कितना है 4। 14 मेरा से फिर लिखा जाता है 9x माइनस कितना है 2y बराबर कितना है 7। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y, इसको 3 से गुना कर रहे हैं बराबर कितना है 4 गुना 3। ये गुना होगा तो कितना 9x माइनस 15y, 9x माइनस कितना होगा 15y बराबर कितना होगा 12। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 3 देखिए, सॉरी 2 और 3 देखिए, 9x है, दोनों सेम सेम फाइन है। जब सेम सेम फाइन रहेगा ना तो हम लोग को क्या करेंगे माइनस करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को क्या करना है घटाने पर, तो समीकरण 3 आपका जो है उसमें से हम लोग घटाएंगे तो 9x माइनस 15y, 9x माइनस 15y, इसमें से हम घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं दोस्तों 9x माइनस 2y, किसको घटा रहे हैं 9x माइनस 2y बराबर कितना होगा, इधर कितना है आपका 12 माइनस 7 होगा, 12 माइनस कितना होगा 12 माइनस 7। ये देखिए 9x माइनस 15y माइनस 9x प्लस कितना होगा 2y बराबर कितना 5 बचेगा। 12 में 7 जाए तो कितना बचेगा 5। ये देखिए 9x, ये 9x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना बचा 15 और यहाँ प्लस कितना है 2y, तो कितना बचेगा दोस्तों -13y बराबर कितना 5। y बराबर कितना होगा 5, इधर माइनस कर देते हैं, बट्टा में कितना होगा 13। पहले भी हम लोग इतना आया था होगा। अब y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा दोस्तों, समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर कितना होगा 4, 3x माइनस 5y बराबर कितना होगा 4। तो y की जगह 3x माइनस 5 गुना क्या होगा -5/13, -5 कितना होगा 13 बराबर कितना होगा 4। 3x माइनस माइनस क्या प्लस 25/13 बराबर कितना होगा 4। 3x बराबर 4 माइनस कितना होगा 25/13, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। 3x बराबर कितना होगा 13, यहाँ आएगा 13 4 52 माइनस 25 बराबर कितना होगा 52 माइनस 25 कितना होगा 27/13। x बराबर कितना होगा 27/13, ये 3 जाके इधर क्यों ना होगा, 3 9 या 27, तो x बराबर कितना होगा 9/13। यहाँ भी 9/13 आया था। चलिए अतः हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो गया, अतः करके लिख लीजिएगा आप लोग। अतः x बराबर कितना आ गया 9/13, y बराबर कितना आ गया आपका, y का वैल्यू कितना आया है -5/13, -5/13। ठीक है, आप लोग इसे इन्फर्ट कर लीजिए, इन्फर्ट हो गया।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आप इसमें भी लिख सकते हैं कि हमें कौन सी विधि अच्छी लगी, जो विधि आपको अच्छी लग रही है उसको आप नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो आप लोग का क्या है यहाँ पे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं फिर उधर करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 2 3 6 3 यानी 3x आएगा, प्लस 3 दूने 6 तो 2 दूने 4y आएगा, बराबर कितना है -6। सॉरी -6 अभी हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट गुना कर दे रहे थे। यहाँ कितना बचेगा -1। अब देखिए 3x प्लस 4y, ये जाके उधर गुना होगा तो बराबर क्या -6। इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा देखिए x माइनस y/3, y/ कितना 3 बराबर कितना होगा आपका 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, ये आपका 3 आएगा, 3 आएगा। यहाँ 3x होगा माइनस वाई बराबर कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना होगा, ये 9 है। ये समीकरण आपका 2 समझ में आ गया। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ही बनाते हैं। समीकरण 1 से क्या होगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x बराबर -6 माइनस कितना होगा 4y। समझ में आ रहा। अब देखिए x बराबर कितना होगा तो आपका -6 माइनस 4y बटा में कितना होगा 3। इतना तो समझ में आ रहा है। ये आपका चलिए -4y, चलिए 3x, x के मान को, x के मान को क्या करें, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरा क्या है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9। 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9 है। समझ में आ रहा। अब देखिए x का, सॉरी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू इधर है ना, तो 3 गुना x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -6 माइनस 4y बट्टा में कितना है 3 है, माइनस कितना है y बराबर कितना है 9। ये 3 3 कट जाएगा, -6 माइनस 4y माइनस कितना है y बराबर 9। ये आपका कितना हो रहा है -6 माइनस 5y बराबर कितना है 9। अब देखो -5y बराबर 9 और प्लस जाके कितना होगा 6 होगा, -5y बराबर कितना होगा 15 होगा। y बराबर -15 बटे में कितना होगा 5, -2 नीचे से ऊपर हम कर दिए डायरेक्ट, 5 3 कितना होगा -3। y बराबर कितना होगा -3। y के मान को समीकरण किस में रखेंगे बताइए, समीकरण 2 में रख देते हैं। y के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख दीजिए। समीकरण 2 में, 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9। तो 3x माइनस और माइनस कितना है 3 बराबर कितना 9। 3x प्लस 3 बराबर कितना होगा 9। 3x बराबर कितना होगा 9 माइनस 3 बराबर कितना होगा 6। 3x बराबर कितना आ गया आपका, 3x बराबर कितना है 6, x बराबर कितना है 6/2, सॉरी 3, तो 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, यहाँ y का मान इतना आ गया। अतः x बराबर 2, y बराबर कितना है -3। x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया -3। अब किस विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर कितना है -6। इसको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं, हम यहाँ बनाए थे तो उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक ना। 3x माइनस फिर कितना 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। यहाँ देखिए x x दोनों वाला क्या है बराबर है, तो घटा देते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को
घटाने पर समीकरण 2 कितना है 3x माइनस वाई में से इसको क्या कर रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर कितना -9 ठीक है। चलिए 3x माइनस वाई माइनस 3x माइनस 4y बराबर कितना होगा 9 + 6। अब देखिए x प्लस में x माइनस में 3x कट गया -5 को y बराबर कितना होगा 15 होगा। y बराबर 15 बट्टा में कितना होगा 5 होगा। ये -2 को हम ऊपर में लिख देते हैं 5 3 y बराबर कितना आ गया -3 आ गया। y का मान कितना आ गया -3। y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे समीकरण y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर कितना -6 3x। अब देखिए 3x प्लस 4 गुना क्या y की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं -3 कर सकते हैं बराबर कितना होगा -6। तो 3x माइनस कितना होगा 12 बराबर कितना -6। अब 3x बराबर -6 प्लस में जाके क्या होगा 12 होगा। 3x बराबर कितना होगा 6 होगा। 3x बराबर कितना होगा 6 x बराबर 6/3 6 बटे कितना है 3 3 2 जा 6 मतलब 3 दूनी 6 x बराबर कितना गया 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना x का मान कितना है 2 आ गया। y का मान कितना आ गया दोस्तों y का मान कहाँ आया था -3 कितना हो गया y का मान -3 और x का मान क्या है 2 आ गया। देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि हमें कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी तो उस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई है। वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ 1 नंबर का सारा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया ठीक ना। तो ये आपका बुक से ही हम देख रहे थे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।